अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम डिसेबल बच्चों को स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। दोस्तों, आप अक्सर हमारी वीडियो देखते हो और उसमें देखते हो कि बच्चा जो जो हमने थेरेपी बताई है उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हो, जो कि डिसेबल बच्चे हैं, जैसे कि ऑटिज्म का बच्चा, डाउन सिंड्रोम के बच्चे, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे, हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे। तो कुछ थेरेपी तो शूट कर जाती है डायरेक्ट, अगर वो माइल्ड में है, लेकिन कई बच्चों को वो शूट नहीं करती। असल में वो शूट इसलिए नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि वो वीडियोस गलत हैं, वीडियोस गलत नहीं है। असल में कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी दूसरी और प्रॉब्लम्स भी होती है, ठीक है? तो हमें उनके साथ साथ वो थेरेपी लगानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है, ऑटिज्म का बच्चा है, आई कांटेक्ट नहीं है, अगर वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा, ध्यान उसका इधर उधर होगा, तो बच्चा वो थेरेपी नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो हमें इसके लिए उसका आई कांटेक्ट इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी उसके लिए जो थेरेपीज होती हैं, प्रैक्टिस होती है, एक्टिविटीज होती है, वो करवानी होती है। बच्चा हेड बैगिंग करता है या हैंड फ्लैपिंग करता है, ठीक है? तो बच्चा बार बार हम आप स्पीच थेरेपी देने की कोशिश करो और बच्चा हेड बैगिंग और हैंड फ्लैपिंग ऐसे ऐसे करता है, तो बच्चे का ध्यान उस तरफ रहेगा, तो स्पीच थेरेपी देना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है? बच्चा सोशल नहीं है, बच्चे की सीटिंग नहीं है, बच्चे को पोटी ट्रेनिंग, मतलब पोटी उसको नहीं करनी आती, मतलब किस तरह से पोटी करनी होती है, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे की? बच्चे का एकेडमिक नहीं है ना? तो काफी सारी चीजें होती हैं। बच्चा सोशल ना होने की वजह से उसको खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बटनिंग करना और जूते के फीते बांधना, ये चीजें नहीं आती। तो स्पीच थेरेपी में क्या होता है, तो कुछ चीजें ये भी कवर करवानी होती है, ये भी इन पे भी थेरेपी चलती है। मान लीजिए उसका आई कांटेक्ट नहीं है, तो आई कांटेक्ट की थेरेपी होगी, उसकी प्रैक्टिस सेशंस होंगे, उसकी एक्टिविटीज होगी। जब आई कांटेक्ट करेगा तो धीरे धीरे स्पीच थेरेपी भी करनी शुरू हो जाएगी, मतलब लागू होनी शुरू हो जाएगी, वो सीखना शुरू हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ कि बच्चे को लिंक साउंड करवाएं, फिर लेबल कॉन्सोनेंट करवाएं, इस तरह की जो भी मैं कॉन्सोनेंट बताता हूँ उस बच्चे के हिसाब से। तो कई बार हमें साथ साथ में उनको जरूरी नहीं है कि वो सीख पाए, उनको डायरेक्ट छोटे छोटे वर्ड सिखाने होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस सिखाने होते हैं। तो सब बच्चों का अलग अलग तरीका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्पीच के अलावा भी और देखें कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी एक्टिविटीज करवाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, और हेड हेड बैंगिंग करता है या कुछ भी और प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम उसके लिए एक दो सेशन देंगे। मान लीजिए बच्चे का पोटी ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है, आप एक दो सेशन लीजिए, उसको पोटी ट्रेनिंग हम बता देंगे, उसको वो चीज धीरे धीरे वो चीज आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ जब वो चीजें ठीक होंगी तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी। एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं वो सिटिंग हो ही नहीं पाती, तो वो कभी इधर कभी उधर, कभी इस चीज को तोड़, कभी उस चीज को तोड़, इनका लगा रहता है, क्योंकि बच्चे हाइपर होते हैं। तो उनकी कैसी हम एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं? जितनी एनर्जी वेस्ट करेंगे हम, फिर तभी हम उसका ध्यान हम एक जगह लगा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड हैं जिसके लिए करवाया जाता है। तो वो भी इनके साथ साथ चलते हैं, तभी स्पीच थेरेपी होती है। साथ में जो हमारा स्पीच थेरेपी का मेथड होता है वो एकेडमिकली होता है, यानी कि बच्चा अगर स्पीच कर रहा है तो साथ में उसको एकेडमिक भी आ रहा है। ये इसमें हमारे कोर्स में खासतौर पर बात होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे कोर्स लें, आप सेशंस ले लीजिए अगर डिसेबल बच्चा है, कि स्पीच थेरेपी इनको कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो वीडियोस बनी हुई हैं अलग अलग तरह की। साथ में ये इस चीज का ध्यान रहे कि बच्चा लार तो नहीं उसकी टपक रही है, ठीक है, जीभ उसकी बाहर तो नहीं निकली रहती है, ठीक है, उसके मसल्स ये वीक हैं, काम तो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इन पे भी काम करना जरूरी है। इसके लिए मसल्स की एक्सरसाइज होती है, हम टंग एक्सरसाइज करवाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि ब्रीथ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चिक्स मसाज करवाते हैं, ठीक है, टंग की एक्सरसाइज कुछ अलग अलग होती है, वाइब्रेटर ब्रश से करवाते हैं, तो वो चीजें करवाते हैं।
आपको आपके बच्चे में किस तरह की प्रॉब्लम है और उसको किस तरह की ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी है, आप वो बताएं। हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप 1-2 सेशन ले लीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी, जिसकी भी उसको ओटी की जरूरत होगी यानी ऑक्यूपेशन की जरूरत होगी, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आप देखोगे कुछ दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, सेंटेंस मेकिंग करने लगेगा और बच्चा बोलने भी लगेगा। जो माइल्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके पूरे पूरे चांसेस होते हैं ठीक होने के। बस आपका ध्यान बच्चे की तरफ होना चाहिए, उनको सिखाना होता है। नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चों में यही फर्क होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कमरे का फैन चलाना है और आप स्विच के पास जाओगे, उसको दबाओगे, फैन चल जाएगा। नॉर्मल बच्चा उसको देखता है कि मम्मा ने स्विच दबाया तो यहाँ स्विच दबाने से फैन चलता है। स्पेशल बच्चों को बताना होता है, करवाना होता है कि स्विच ऐसे दबता है। बस यही फर्क है। आप उनको उसको बच्चे को करवाना है और बच्चा वो सीख जाएगा। माइल्ड बच्चे काफी हद तक ठीक किए जा सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कंसल्टेशन चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।